Assalamu alaikum and good evening all. I hope you are doing good. Now we are going to discuss some important polysaccharides one by one in different episodes with their properties, structural details and functions. Here we will know about cellulose, so let's get kickstart. What are we learning? We are learning about cellulose and some properties of it, structural details of it, some functions of it, and at last we are going to give a take home message. So starting with its properties. Now cellulose. As we know, cellulose is a structural polysaccharide. पॉलीसेकेराइड वाला टॉपिक हमने कवर किया है, उसमें हमने सब कुछ बोला है पॉलीसेकेराइड्स के बारे में एंड देयर क्लासिफिकेशन. ना स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड और स्टोरेज पॉलीसेकेराइड क्या होता है वो आप वहाँ से अच्छे से देख सकते हो, पूरा का पूरा पढ़ सकते हो. नाउ सेलुलोज जो है ये एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड यानी स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होता है. स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? और पहली बात, स्ट्रक्चर से पहले इट्स मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ऑन अर्थ. सबसे ज़्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है? सेलुलोज. और 50% ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कार्बन इन प्लांट जो है वो सेलुलोज कंट्रीब्यूट करता है. नाउ इट्स फाउंड इन इट्स प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ एल्गे. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, लाइक यहाँ पे सेल वॉल ऑफ, ये है हमारा, this is the plant cell, this is the plant cell. I'll show you. This is the plant cell and this is the algae and this is the fungus. तो इनके सेल वॉल में भी ये हमारा सेलुलोज प्रेजेंट होता है. नाउ जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फ्लैक्स जो है, फ्लैक्स फाइबर जिसको हम लिनसीड कहते हैं कॉमनली, जीनस लाइनम या फैमिली लिनिएसी से प्लांट है जिससे हमें ये मिल जाता है, जिसको हम फ्लैक्स फाइबर कहते हैं. सबसे ज़्यादा इसमें प्रेजेंट होता है सेलुलोज 95%. एंड सेकेंड ऑफ इट इज़ कॉटन. कॉटन जो आप साइड में देख रहे हो, कॉटन में कितना परसेंट है? 90%. और वुड में कितना है? 20 to 50. और प्लांट सेल वॉल में 20 to 40% सेलुलोज प्रेजेंट होता है. नाउ सम मोर थिंग. अच्छा, जो फ्लैक्स फाइबर है, फ्लैक्स फाइबर जो है ये कूलर रीजन्स ऑफ वर्ल्ड में इसकी कल्टीवेशन होती है और इससे एक टेक्सटाइल, एक फाइबर मिलता है दैट्स कॉल्ड द लाइनिन, जिसको हम बेड शीट्स या अंडर क्लॉथ्स बनाते हैं, टेबल की लाइनिन वगैरह, ये चीज़ें बनाते हैं. नाउ अबाउट सेलुलोज, इट्स अ फाइब्रस एंड इट्स टफ इन नेचर. स्ट्रक्चर में सीखेंगे क्यों होता है. एंड इट्स वाटर इनसॉल्युबल, यानी पानी में अगर डालोगे तो ये डिज़ोल्व नहीं होता. जैसे आप साइड में देख रहे हो कि ये पानी में है प्रेजेंट बट इट्स नॉट डिज़ोल्विंग. नाउ मूविंग ऑन टू द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ इट. फर्स्ट थिंग, दिस इज़ अ लीनियर, यानी ये स्ट्रेट चेन वाला होता है. प्लस देर आर नो ब्रांच. दिस इज़ अ लीनियर पॉलीमर. एंड वन मोर थिंग, दिस इज़ अ होमोपॉलीसेकेराइड. एक और क्लासिफिकेशन पॉलीसेकेराइड्स की, होमोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड. होमोपॉलीसेकेराइड है तो सारे के सारे इसके मोनोसेकेराइड यूनिट्स जो है सेम तरह के होंगे. और इसका मोनोसेकेराइड यूनिट कौन सा होता है? बीटा डी ग्लूकोज. बीटा डी ग्लूकोज मतलब ये है बीटा डी ग्लूकोज. इसको बीटा क्यों कहते हैं? बिकॉज ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में. बीटा इसको हम कहते हैं इसलिए कि कार्बन 1 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इन कंपैरिजन टू द कार्बन नंबर 6, अगर वो सेम साइड में दोनों हो तो इट्स अ बीटा फॉर्म. अगर कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की ओर हो देन इट इज अल्फा फॉर्म. तो बीटा ग्लूकोज यूनिट है और कितने यूनिट्स जुड़े होते हैं? देर आर सम 6,000 to 20,000 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स, यानी इतने सारे जुड़ते जुड़ते जाते हैं. एंड दे जॉइन टुगेदर विया दिस बॉन्ड बीटा 1,4 लिंकेज. यानी आप जो यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज द कार्बन 1 एंड दिस द कार्बन नंबर 4. सो बिकॉज देर इज अ सिंगल यूनिट क्या है? बीटा डी ग्लूकोज. तो इनके बीच में बीटा बॉन्ड बनता है एंड बिटवीन द कार्बन 1 एंड कार्बन 4. तो एक लॉन्ग चेन्स क्रिएट हो जाती है जिसमें 6,000 to 20,000 बीटा डी ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं. तो एक चेन का वेट कितना होता है? 0.5 to 2.5 मिलियन डाल्टन्स. इतना सारा वेट होता है. नाउ देयर आर नंबर ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल्स ऑकर टुगेदर इन एंटीपैरेलल
जो ये सेलुलोस मॉलिक्यूल्स है, जो ये आप यहाँ पे फाइबर्स देख रहे हो, तो ये आपस में फिर एंटी पैरेलली आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक। एंड दे आर जॉइंड टुगेदर विया व्हाट बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वैंडरवाल फोर्सेस, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस होते हैं इनके बीच में, विच मेक्स देम टू जॉइन टुगेदर, तो एक शीट जैसा बन जाता है ये, जिसको हम फाइब्रस कहते हैं। नाउ लाइक स्टार्च का, जो स्टार्च के दो टाइप्स होते हैं, लाइक एमाइलोस, एमाइलोपैक्टिन। एमाइलोस जो होता है वो लीनियर होता है, एक तो वो बात है, लीनियर होता है, प्लस देयर आर नो ब्रांच इन एमाइलोस, सो तभी सेलुलोस को भी कहा जाता है इट्स लाइक एमाइलो, इट्स सिमिलर टू एमाइलोस। एमाइलोस में हम याद रखेंगे वहाँ पे अल्फा बॉन्ड है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, बीटा बॉन्ड। नाउ मूविंग अहेड ऑन द स्ट्रक्चरल डिटेल्स, सम मोर डिटेल्स, लाइक ऐसे ही जैसे हमने चेन्स देखी, तो देर आर सम 40 डिफरेंट चेन्स विच ज्वाइन टुगेदर, जिनको हम ग्लाइकन चेन्स कहते हैं, जो ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ। प्लस देर आर इन सेलुलोस फाइबर, जो ये सेलुलोस फाइबर आप देख रहे हो, सेलुलोस माइक्रोफाइबर जो आप देख रहे हो, देर आर लॉट ऑफ अदर पॉलीसेकेराइड्स, बहुत सारे और पॉलीसेकेराइड्स होते हैं इन द मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल। जो प्लांट सेल वॉल होता है उसके मैट्रिक्स में बाकी बाकी कार्बोहाइड्रेट, बाकी पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, प्लस प्रोटीन्स भी होते हैं, जैसे आप हेमिसेलुलोज देख रहे हो, जैसे आप लिग्निन देख रहे हो, फिनोलिक कंपाउंड है, ये सारे के सारे जो है कंपोजिट, बहुत ही मिक्सचर तरीके का चीज़ बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड द कंपोजिट मटेरियल, ताकि जो ये प्लांट सेल वॉल है इट कैन विथस्टैंड विद लार्ज स्ट्रेस, बहुत सारा स्ट्रेस भी अगर इस पे आ रहा है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सो एक कंपोजिट बन जाता है बिकॉज ऑफ दिस पैक्टिन, ठीक है, ये सारे के सारे चीज़ें सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। नाउ सम मोर थिंग, बिकॉज ऑफ दीज अदर सबस्टेंस विच आर प्रेजेंट इन दिस सेल वॉल, सो सेलुलोस के साथ जो एसोसिएट होते हैं, जो ये वुड में होता है, नाउ इट मेक्स, दिस इज़ द मेन रीज़न कि एग्रीकल्चरल वेस्ट या वुड जो हमारे पास है, या एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है, डिस्पाइट ऑफ इट्स अबंडेंस, कितना सारा वेस्ट जमा हो जाता है जब ऑटम आता है, सो वी कांट यूज़ इट फॉर बायोफ्यूल्स बिकॉज देयर आर अदर impurities present, there are other substances present, these pectin, their hemicellulose, these proteins which make them which make us unable to isolate the cellulose only. Now एक enzyme है that's called the cellulase which breaks this beta type of bond between the sugar unit, जो इनके बीच में जो bond होता है इसको ये break करता है, this is the cellulase, एक enzyme। और ओके, एक और बात थी, आई गेस वो शायद पिछले पेज पे रह गया, आयोडीन टेस्ट हम यूज़ करते हैं विच गिव्स अस द ब्लू कलर, वो हम यूज़ करते हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन। नाउ कमिंग ऑन द फंक्शंस ऑफ द सेलुलोस, नाउ फर्स्ट फंक्शन विच वी नीड टू नो इज, ह्यूमंस में वो एंजाइम सेलुलेस नहीं होता, ह्यूमंस में नहीं होता, और कुछ एनिमल्स है जो लैक करते हैं इस एंजाइम को, सो दे आर अनएबल टू डाइजेस्ट, they are not able to digest the cellulase, जिस they are unable to digest the cellulose, यानी वो अगर ये सब्जियां वगैरह खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं करेंगे, बट they help us in some way, like they act as roughage which improves our bowel movement, ठीक है, and they prevent constipation and reduce cholesterol and decrease the body weight, ठीक है। तो ये बहुत बेनिफिट है कि ग्रीन वेजीज खाना, वेजिटेबल्स खाना, ये बहुत ही बेनिफिशियल है हेल्थ इश्यूज़ के लिए, यानी ये हेल्थ इश्यूज़ को कम करेंगे, हेल्थ को अच्छा करेंगे। एंड वी हैव अदर ऑर्गेनिज्म लाइक स्नेल है हमारे पास, लाइक वी हैव टर्माइट्स जो आप यहाँ साइड में देख रहे हो, फंगाई या बैक्टीरिया, जो फंगाई आप देख रहे हो, या बैक्टीरिया, क्यूट सा बैक्टीरिया आप ग्रीन कलर का देख रहे हो, दे कैन प्रोड्यूस दिस एंजाइम, ये सेलुलेज जो है, ये एंजाइम जो है, दे कैन प्रोड्यूस इट, दैट मीन्स दे कैन डाइजेस्ट cellulose, this polysaccharide, they can digest it and they can use it as the nourishment. Now cow, जो हमारे पास गाय होती है, they can also digest cellulose, वो भी घास खाते हैं, and they can digest because they are called the ruminants, इनको हम rumen, इनका जो होता है ये आप यहाँ पे देखोगे, वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, they when cow takes the plant material, bacteria digest करते हैं, this is called the foregut
फर्मेंटेशन, ठीक है, वो इसकी फर्मेंटेशन, ठीक है, फोर गट फर्मेंटेशन, फिर हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और छोटे फ्री फैटी एसिड्स रिलीज हो जाते हैं, मिथेनोजेंस फाइनली यहाँ पे जो है मिथेनोजेंस र्यूमेन में होते हैं, जो इससे फिर मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, और फाइनली हमारा जो है सेलुलोस है वो डाइजेस्ट होता है काउज में भी. Now other materials also like which contain which are present, which have this cellulose, like we have a house, ठीक है, we can use it there. तो ये वहाँ पे भी एज शेल्टर यूज़ किया जा सकता है, जैसे आप पेपर यूज़ किया जा सकता है, या आप इसको फ्यूल, ठीक है, फ्यूल की तरह यूज़ कर, या कुछ टूल्स बनाने में ये सेलुलोस का मटेरियल यूज़ होता है. लाइक वी हैव अदर थिंग्स लाइक कॉटन, लाइनिन, जूट, ये टेक्सटाइल या रोप्स बनाने में ये सेलुलोस वहाँ पे भी यूज़ होता है. सो इट्स एक्सटेंसिवली यूज्ड. नाउ जैसे सिगरेट के फिल्टर जो आप देख रहे हो ऊपर इसका, इसमें भी सेलुलोस हमारा जो है प्लांट मटेरियल, फाइन मटेरियल यूज़ होता है. एंड दिस इज़ द सेलुलोस नाइट्रेट, वेरी प्रोपेलेंट एक्सप्लोसिव, ठीक है, तो आप मकान को देखोगे हवा में उड़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस सेलुलोस, जिसको नाइट्रेट ऐड करके और कुछ केमिकल कंपोजिशन इसकी चेंज करके इसको एक एक्सप्लोसिव बनाया जा सकता है. सो कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज जो है CMC आइसक्रीम्स में, कॉस्मेटिक या मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, सो एज टू मेक इमल्सिफाई इट एंड गिव अ स्मूथ टेक्सचर, ठीक है. एंड फाइनली जो मैं पहले बोल गया था पिछले पेज पे, अब इस पेज पे आप देखो कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है, आयोडीन टेस्ट. ये कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर, ठीक है, तो ब्लू कलर देता है. पॉलीसैकेराइड्स के लिए ये आयोडीन टेस्ट हम यूज़ करते हैं. अगर ब्लू कलर आया तो हमारा जो शुगर है वो एक पॉलीसैकेराइड है, तो ये पॉजिटिव आ जाता है. Now what is the take home message? Take home message is what have we have learned from this tutorial is like cellulose is the most abundant organic बायोमोलिक्यूल, बहुत ज़्यादा अबंडेंट होता है पूरी दुनिया में. एंड द स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड एंड इट्स लीनियर, नो ब्रांच, कोई ब्रांच नहीं होती. बीटा डी ग्लूकोज इसके यूनिट्स होते हैं. ये बीटा डी ग्लूकोज जो है β14 लिंकेज से आपस में जुड़े होते हैं. एंड these chains join together and give it हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. एंड फाइनली इट्स वाटर insoluble. बिकॉज ऑफ these much of properties, there are diverse uses of it which we have already discussed. Happy learning. Thank you so much for joining me. I hope you enjoyed this lecture. If you really enjoyed it, please hit the like button, share this video with your friends, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much guys.